हेलो एवरीवन। आज से हम लोग वेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। सीबीएसई बोर्ड में रिसेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट होगा सारा क्वेश्चन करीब 30 to 35 क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। और उसके बाद आप जितना भी सैम्पल पेपर आप बनाओगे वेक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके लिए ईजी लगेंगे। ठीक है, हम अब क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है द पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ओ ए, जो कि दे रखा है 2i माइनस जे माइनस के एंड ओ बी इजकल टू 2i माइनस जे प्लस 2k रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। कुल मिला के यहाँ क्या बोला कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, और वो दोनों क्या पोजीशन वेक्टर है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। मान लेते पहले समझ लेते कंसेप्ट क्लियर। अगर मान लेते कि कोई एक वेक्टर ए है और बी वेक्टर, चाहे वो पोजीशन वेक्टर हो या जो कुछ भी होगा, अगर कोई वेक्टर ए और बी है और बोल रहा है क्या आप कोई थर्ड पोजीशन वेक्टर निकालो सी, जो क्या करता है ए और बी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता होगा। ठीक है, तो उसका पोजीशन वेक्टर जब निकालेंगे वेक्टर सी, वो क्या होगा 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी में 2b प्लस 1 को एक साथ करेंगे 1a डिवाइड करेंगे 2 + 1। ठीक है, ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर सी विच डिवाइड्स ए और बी इन रेशियो 2:1। ठीक है, यहाँ भी हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा ओ ए दिया हुआ है 2i माइनस जे माइनस के। ठीक है, और ओ बी दिया हुआ वेक्टर ओ बी डेट इज दिया हुआ है कितना 2i माइनस जे प्लस 2k। ये दो वेक्टर दे रखा है। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड पोजीशन, ये जो पोजीशन वेक्टर होगा वो सी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ओ सी क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू, और इसको क्या करना है, ये जो ओ सी है वो डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। तो हम यहाँ लेट कर सकते हैं, लेट ओ सी इज ए पोजीशन वेक्टर है दैट विच डिवाइड्स ओ ए एंड ओ बी इन रेशियो, किस रेशियो में 2:1 के रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ से ओ सी क्या हो जाएगा, ओ सी जो हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा 2 × बी, वेक्टर बी यहाँ पे क्या दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, प्लस 1a यहाँ पे है 2i माइनस जे माइनस के डिवाइड बाय 2 + 1 यानी 3। तो ओ सी इक्वल टू क्या हो गया 2 × 2 = 4i माइनस 2j माइनस नॉट माइनस प्लस 4k प्लस 2i माइनस जे माइनस के डिवाइड बाय 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4i प्लस 2i 6i माइनस 2j माइनस j यानी 3j, और यहाँ से 4k माइनस k यानी 3k डिवाइड बाय 3। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो गया 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i माइनस j प्लस k डिवाइड बाय 3। तो कुल मिला के ओ सी जो है यही हो गया वेक्टर ओ सी, जो क्या करेगा ए और बी को पोजीशन वेक्टर को डिवाइड करेगा इन रेशियो 2i माइनस जे प्लस के रेशियो। वही अगर ये बोलता कि उस वेक्टर सी का पोजीशन वेक्टर निकालो जो क्या करता है ए और बी को किस रेशियो में 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली की बात करते तो कुछ नहीं करते 2b माइनस 1a बाय 2 - 1, यहाँ प्लस प्लस था। एक्सटर्नली के केस में हम लोग क्या करेंगे दोनों जगह माइनस लगा दें। ठीक है, यही था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू -3/4j। कोई यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है -3/4j और बोल रहा है कि इसी डायरेक्शन में आप एक यूनिट वेक्टर निकालो। अगर ये नहीं देकर अगर कोई दूसरा वेक्टर कुछ भी दिया रहता है, मान लेते ए वेक्टर दिया हुआ और बोलता है क्या इसका यूनिट वेक्टर निकालो इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में है, तो हम क्या करते हैं वेक्टर ए डिवाइड कर देते हैं इसके मैग्नीट्यूड से। यहाँ भी
-3/4j है और उसी क्या बोल रहा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू। यहाँ अपोजिट टू बोल रहा है, अगर यहीं पे इसके अपोजिट बोलते तो माइनस लगा देते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में लेट कर लेते हैं, वेक्टर ए जो है वो -3/4j है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए के डायरेक्शन में, यानी हम बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर ए क्या है, -3/4j और डिवाइड करना होता है इसके मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज √a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। यहाँ पे a1 a2 क्या है, इस केस में ये जो होता है a1, ये a है i का कंपोनेंट, j का कंपोनेंट और k का कंपोनेंट। यहाँ पे i का कंपोनेंट है ही नहीं, 0 है, तो यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे a का दैट इज √0 का स्क्वायर, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे j -3/4 का स्क्वायर, √9/16 इक्वल टू हो गया 3/4। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया, ए का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ 3/4। ये कितना हो जाएगा, अगर कैंसिल करेंगे तो -j हो गया। बट बोल रहा है यूनिट वेक्टर तो ठीक है, बट अपोजिट टू, तो हम यहाँ लिख देंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट है यूनिट वेक्टर अपोजिट टू ए लिखे या -3/4 जे के अपोजिट क्या हो जाएगा, इसके माइनस लगा देंगे तो +j हो जाएगा, यही हो गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे क्वेश्चन में, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बट ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो एग्जाम्पल दो ए और बी का जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ये इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दोनों का सेम होने के लिए हमको पता होना चाहिए कि ए का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, √a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यही वैल्यू क्या होना चाहिए, बी का भी होना चाहिए। कुल मिला के दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर मान लो वेक्टर ए ले लिए कितना 2i प्लस 3j माइनस 4k, तो मेरा वेक्टर बी जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए 2 3 4 आना ही चाहिए, ताकि इस दोनों का इन सब का जो स्क्वायर होगा वो सेम होगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 4i माइनस 2j प्लस 3k दे देता हूँ। यहाँ से क्या होगा, इसका स्क्वायर सारा क्या है सेम है, तो दोनों केस में दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बट यहाँ पे वेक्टर ए जो होगा वो इक्वल नहीं होगा वेक्टर बी के। मैग्नीट्यूड तो सेम है बट यहाँ पे दोनों क्या है, कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर होने का मतलब हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए को नहीं लिख सकते हैं लैम्डा वेक्टर बी। अगर कुछ भी यहाँ कॉमन ले लेंगे तो बट ए को बी के बराबर नहीं दिखा सकते, है ना, ये चीज़ समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर a माइनस 2b। ठीक है, a माइनस 2b एक वेक्टर है, ठीक है, एंड दूसरा भी वेक्टर दे रखा है एंड 2a प्लस b। ठीक है, एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स। तो वो मान लेते हैं कि क्या है, सी है कोई वेक्टर जो क्या करे, इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में, बट एक्सटर्नली के केस में हम कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं, 2 × 2a प्लस बी वाला फॉर्म, ये -1 इंटू, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही कंसेप्ट देखे थे, a माइनस 2b। ठीक है, डिवाइड करना होता है हमको किससे, 2 - 1 से। तो यहाँ से क्या हो जाता है 2a प्लस 2b माइनस करेंगे तो ये -a और ये हो जाएगा +2b, डिवाइड में 1 ही रहेगा, डेट विल इक्वल टू कितना 3a और ये हो गया +4b। यही हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है,
यही पोजीशन वेक्टर है सी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट कर सकते हैं, लेट सी इज द पोजीशन वेक्टर विच डिवाइड्स a माइनस 2b एंड 2a प्लस b इन द रेशियो 2:1 के रेशियो में। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था टू वेक्टर्स j प्लस के, दो वेक्टर दिया हुआ, एक वेक्टर है j प्लस के एंड 3i माइनस जे प्लस 4k रिप्रेजेंट कर रहा है टू साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सेकेंड जो वेक्टर है वो है 3i माइनस जे प्लस 4k, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ए सी को कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। अगर हम मान लेते ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये ए है बी सी, तो ए बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जे प्लस के, और ए सी जो वेक्टर है वो है 3i माइनस जे प्लस 4k। तो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, ये ए सी है, एरो देते हैं, मीडियन, यहाँ जो मीडियन होगा यहाँ से थ्रू ए से जो मीडियन होगा इसको क्या करेगा, बी सी को इक्वल पार्ट में बांटेगा। तो बोल रहा है कि लेंथ निकालो किसका, ए डी का। अगर ऐसा क्वेश्चन देख रहा है तो ये दोनों वेक्टर क्या हुआ, इनिशिएट किया ए से ही। अगर इसको हम यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करें तो थोड़ा सा ईजी सा दिखेगा, यही कर रहा हूँ, बस ए इनिशिएट कर रहा है ए से, तो हम इसको ए लिखे और यहाँ पे इसको सी मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। यही वेक्टर है ए बी, ये मान लेते ए बी, ये है जे प्लस के, और ये क्या है 3i, यही है 3i माइनस जे प्लस 4k, तो इससे बीच में गया है ये डी। ठीक है ना, अगर हमें पता हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वो क्या होता है, इसके पैरेलल हम लोग ये ड्रॉ करते थे और इसके पैरेलल जब ये ड्रॉ करते और जहाँ मीट करता था इसी का ये रिजल्टेंट वेक्टर होता था। ठीक है, इससे क्या होगा, और इसको इससे मिला दे तो ये क्या हुआ, ये एक पैरेललोग्राम बना, और पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल रहा है कि ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल टू ये, इट मीन्स ये इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये ए बी सी एक ट्रायंगल हुआ तो ये क्या हुआ, यहाँ पे डी मान लेते इसको, तो ए डी क्या होगा, मीडियन होगा इसका, और हमें ये लेंथ निकल सकता है क्योंकि ए ई मान लेते ये ई है, तो ए ई क्या है, इसका रिजल्टेंट है ए सी, और ए बी का ये रिजल्टेंट है। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए ई जो होगा यहाँ पे, ए ई इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस ए सी बाय किससे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लिख सकते हैं। ठीक है, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा मेरा ए बी प्लस, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3i प्लस जे माइनस जे कैंसिल हो जा रहा है, और ये प्लस 5k, ये क्या हो गया, ए हो गया। हमें निकालना है ए डी का मैग्नीट्यूड, चूँकि क्या निकालना है हमें, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, लेंथ निकालने का मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ए का लेंथ निकाल लेते हैं, ए लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है मेरा। ठीक है, तो ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू √9 प्लस 25, इट्स इक्वल टू √34। ये मेरा ए का लेंथ है। बट जब हम क्या करेंगे, ए डी का लेंथ निकालेंगे तो ए डी का जो लेंथ होगा डेट विल इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बाय 2, और ये क्या है √34/2, यही लेंथ ऑफ द मीडियन हुआ थ्रू ए, यानी ए डी इक्वल टू ये निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि शॉन बिलो आर टू वेक्टर्स इन देयर कंपोनेंट फॉर्म्स, वेक्टर u 3i माइनस पी जे प्लस 5k, और वेक्टर v दे रखा है -6i प्लस 14j प्लस qk। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q आर द वेक्टर्स कोलिनियर। यहाँ पे दो वेक्टर u और v दे रखा, और किस फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में। इट मीन्स वेक्टर u इक्वल टू 3i माइनस पी जे प्लस 5k दे रखा है, और वेक्टर v दिया हुआ है -6i प्लस 14j प्लस qk दिया हुआ, और बोल रहा है वेक्टर
u और v कोलिनियर होगा p और q का किस वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि u और v कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो और हमें क्या करना है, p और q का वैल्यू निकालना है जिससे ये दोनों कोलिनियर होगा। इट मीन्स यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, जहाँ पे कि ये है a1, ये है b1, ये है c1 और ये a2, b2 और ये c2। इट मीन्स a1/a2 यानी क्या 3/-6 इक्वल टू -p/14 इक्वल होना चाहिए किसके, 5/q के। जब हमें p का वैल्यू निकालना हो तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। यहाँ से हम लिख सकते हैं -p, ये इसको मल्टीप्लाई करें तो ये डायरेक्ट क्या होगा 6p इक्वल टू 3 × 14। यहाँ से कैंसिल करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2, यानी 3 2 जा और 2 7 जा। यहाँ से क्या हो गया p इक्वल टू कितना हो गया 7। ठीक है, q का वैल्यू निकालना हो तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, यानी 3/-6 इक्वल टू 5/q। तो यहाँ से क्या होगा 3q इक्वल टू 5 × -6 3 - 2 दैट इज q इक्वल टू -10 हो गया। ठीक है, ये था p और q के लिए। अगर वैसे जनरल हमें पता है कि वेक्टर u कोलिनियर है वेक्टर v के, देन वेक्टर u कैन बी रिटेन एज वेक्टर u इक्वल टू लैम्डा वेक्टर v। ऐसा भी दिखाना होगा। आगे क्वेश्चन और भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच डायगोनल्स आर, डायगोनल्स दे रखा आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स ए और बी, दो वेक्टर दिया हो जो कि डायगोनल्स है ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर वेक्टर ए यहाँ पे दिया हुआ 2i - 3j + 4k और वेक्टर बी दे रखा है यहाँ पे 2i - j + 2k, ये डायगोनल्स है। अगर यहीं पे साइड रहता ए और बी साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स दिया रहता, देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ये भी एक कोई वेक्टर आता है a क्रॉस b और उसी का मैग्नीट्यूड होता है कब, ये एरिया होता पैरेललोग्राम जब a और b साइड रहता, बट ये डायगोनल्स दे रखा है। तो जब डायगोनल्स दिया रहता तो डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम जो होगा a क्रॉस b/2 कर देते हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ, पहले a क्रॉस b निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले a क्रॉस b निकालते हैं। तो a क्रॉस b के एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपको आना चाहिए, i j k यहाँ लिखते हैं। i वाला कंपोनेंट है 2 - 3 4 और यहाँ है 2 - 1 2। इट मीन्स इसका एरिया जो हो जाएगा, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, i यहाँ से क्या करेंगे 3 - 3 2 -6 हो गया, -++4। हमें लग रहा है कि शायद आपको पता होगा a क्रॉस b -j, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 2 4 -6, सॉरी 4 2 जा 8, ये 8 है ओके, प्लस k, यहाँ से क्या होगा 2 - 2 और ये प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, इट मीन्स यहाँ से ये हो गया -2i -4 + 4j। ठीक है, और यहाँ से हो गया, ये सही है k वाला 2 - 2 + 6। इट मीन्स यहाँ से हो गया k × 4 यानी 4k। ठीक है, ये आया मेरा a क्रॉस b। अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डेट विल इक्वल टू कितना, √2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। इट विल इक्वल टू कितना 4 + 16 + 16 डेट इज √36 = 6। ये आया a क्रॉस b का। तो यहाँ से बोल सकते हैं एरिया जो हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या हो जाएगा 6, ये आया मैग्नीट्यूड 6/2 इक्वल टू कितना 3 यूनिट्स स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a एंड b। वेक्टर a दे रखा है, यहाँ पे वेक्टर a दिया हुआ, वेक्टर a = i + j - k और वेक्टर b दिया हुआ है डेट इज i - j + k। ये दो वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है,
और हमें बोल रहा है इसके बीच में एंगल निकालो। जब कभी भी एंगल पूछ रहा हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक डॉट बी करते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यहाँ जो थीटा है ना दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। और हमें ए क्रॉस बी पता होना चाहिए क्या होता है। ए क्रॉस बी में यहाँ 1 इंटू 1 1, यहाँ से क्या हो जाएगा -1 और ये -1, ये होता है ए डॉट बी। हमें पता होना चाहिए इसका कंपोनेंट इससे मल्टीप्लाई होता है और इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, बाकी सब जीरो होता है, ठीक है। और यहाँ से ए का जो मैग्नीट्यूड होगा इट इज 1 + 1 + 1 √3 इंटू यहाँ भी क्या हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये बी का मैग्नीट्यूड है इंटू कॉस थीटा। ये कितना हो √3 ये 3 ही हो गया इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। √3 इंटू √3 3 हो गया और यहाँ से कितना हो गया -1 इक्वल टू 3 कॉस थीटा। इट मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू आया -1/3 और दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/3 आ रहा है, यही ना। ये हो गया थीटा का वैल्यू, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तुरंत। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर λi + 3j, 12i + μj एंड 11i - 3j रिस्पेक्टिवली। द पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी दे रखा है। हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी में क्या है, वेक्टर ए जो है डेट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है λi + 3j। वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12i + μj। और वेक्टर सी दिया हुआ है डेट इज इक्वल टू 11i - 3j। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इन द रेशियो 3:1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। तो वेक्टर सी जो है ए बी को ए टू बी से ज्वाइन कर रहा है, इसको 3:1 के रेशियो में बांट रहा है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में इस पर डिस्कस किए थे, जब 3:1 के रेशियो में जो वेक्टर बांटता है यानी वेक्टर सी जो होगा इक्वल होगा 3 इंटू वेक्टर बी, ठीक है। चूँकि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है नॉट एक्सटर्नली, तो प्लस होगा 1 इंटू वेक्टर ए बाय 3 + 1 के, ओके। इट मीन्स वेक्टर सी यानी क्या 11i - 3j विल बी इक्वल टू 3 इंटू बी, तो बी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 जा 36i, ठीक है, प्लस 3 μj प्लस 1a यानी क्या λi + 3j डिवाइड होगा किससे 4 से। आप चाहो तो इधर भी कर सकते हैं, ठीक है, 4 को इधर लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4i - 12j इक्वल टू i वाले कंपोनेंट जो है ये 36 प्लस λi, ठीक है, और j वाला कंपोनेंट यानी 3 μ + 3j, ठीक है। और ये दोनों वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया i का जो कंपोनेंट होगा इसके बराबर हो गया, यानी 44 इक्वल टू 36 प्लस λ। यहाँ से कह सकते हैं λ इक्वल टू कितना 46 माइनस ये कितना हो गया 8, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा -12 इक्वल टू 3 μ + 3, दिस इम्प्लाइज 3 μ इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 μ इक्वल टू -15 और यहाँ से μ इक्वल टू हो गया -5। ये आ गया म्यू का वैल्यू और ये आ गया लैम्डा का वैल्यू, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।